हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये हमारा 3 बजे जो सीरीज चल रहा है लगातार, आप लोग काफी इसमें प्यार दिखा रहे हैं। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस 10 मिनट से 12 मिनट का समय जरूर निकालिए अपने रिवीजन क्लास के लिए, ठीक है। क्योंकि पढ़ने से नहीं होता है, ज्यादा रिवीजन करने से होता है, ठीक है। तो चलिए, आज के हमारा जो प्रश्न है ये 23वां सीरीज होने वाला है और 1101 से लेकर के 1150 तक होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया। सबसे पहले तो ये जानिए कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित होता है क्या, तो मानव विकास रिपोर्ट होता है यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है। और सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया है, तो ये महबूब उल हक ने। महबूब उल हक ने, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। महबूब उल हक क्या थे, तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहते हैं। तो अत्यधिक प्रतिरोध वाले जो चालक होते हैं उसको हम लोग प्रतिरोधक कहते हैं। क्या कहलाता है, प्रतिरोधक कहलाता है। कह रहा पृथ्वी पर पलायन वेग निर्भर करता है। तो पृथ्वी पर जो पलायन वेग जो डिपेंड करता है वो आपको उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब ऊंचाई पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर देखा जाए पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अर्धचालक को जब गर्म कीजिएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन टूट जाता है। इलेक्ट्रॉन टूटने से प्रतिरोधक घट जाता है, तो क्या हो जाता है, तो घट जाता है। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। एक सूखा सेल या शुष्क सेल में जो ऊर्जा रहती है वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहती है। कैसी रहती है, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहती है। कह रहा कि निम्न में से कौन एक प्राकृतिक का बहुलक है। तो इसमें से देकर देखा जाए तो रेशम जो है एक प्राकृतिक का क्या है, तो बहुलक है, ठीक है। अगला है कांच बनाने में उपयोग आने वाला जो मुख्य घटक है, मतलब आपको कांच अगर बनाना है तो मुख्य रूप से जो है क्या आवश्यकता पड़ने वाला है, तो सिलिका। किसका प्रयोग करना है, तो सिलिका का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो गुब्बारा में हल्का गैस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जंग का रासायनिक नाम क्या है। तो जंग जो लगता है उसका जो रासायनिक है जलयोजित फेरिक। क्या नाम है, तो जलयोजित फेरिक है, जलयोजित फेरिक, ठीक है। अगला प्रश्न बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस की मुख्य घटक की अगर हम बात करते हैं तो ये मीथेन हो जाता है। क्या हो जाता है, मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। और मीथेन आपको धान के खेतों में जो है ये उत्सर्जन मिलता है, ठीक है। कह रहे जैव विविधता शब्द किसने दिया था। तो जैव विविधता शब्द की बात करते हैं तो ये दिया था वाल्टर रोजन ने। वाल्टर रोजन के द्वारा जैव विविधता शब्द दिया गया था। और जैव विविधता दिवस अगर आपसे पूछेगा तो 22 मई को हम लोग मनाते हैं जैव विविधता दिवस। जैव कर मनुष्य के कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ये तो जानते ही होंगे 206 हड्डी होता है, लेकिन यहीं पर अगर बच्चों में पूछ देगा कि हड्डी की संख्या कितनी होती है तो 300 के लगभग में होती है। कितना होती है, 300। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके लिए होता है। आपको अगर विडाल टेस्ट के लिए कहा जा रहा है तो आपको समझना है कि टाइफाइड जांच के लिए कहा जा रहा है कि टाइफाइड आपको है कि नहीं। किस देश में नाजी पार्टी का उदय हुआ था। तो नाजी पार्टी का जो उदय हुआ है ये जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था। तो राजपूत जब काल चल रहा था तो उस समय नवीन जाति कायस्थ है ना, कायस्थ का जो है उदय हुआ था। किसका, तो कायस्थ का। कर रहा है तो हो गया। अगला प्रश्न सूती वस्त्र का साक्ष्य मतलब सबूत कहां से मिले हैं। ये मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो का जो खोज है ये रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था 1922 में, 1922 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न
करा भारत में संप्रभु कौन है? ये जो संप्रभु शब्द है ये किसको इंगित कर रहा है? तो ये भारत के लोगों को इंगित कर रहा है, भारत की जनता को इंगित कर रहा है। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा सीट को स्थगित कर दिया गया है? मतलब उस वर्ष तक लोकसभा सीट जितना है उतना ही रहेगा, ना उसमें घटेगा ना बढ़ेगा। तो 2026 तक। 2026। सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह कौन है? तो तीसरा नहीं, आपको सभी याद रखना पड़ेगा। जैसे पहले सूर्य से नजदीक है बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। तो तीसरा हमारा क्या आ रहा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी आ रहा है। तो तीसरा हो जाएगा पृथ्वी। फुमदी एक तैरता हुआ द्वीप किस झील की अनूठी विशेषता है? तो फुमदी जो है एक तैरता हुआ द्वीप है जो कि लोकटक झील की जो है क्या है? तो एक विशेषता है लोकटक झील की। और लोकटक झील कहाँ पड़ता है? तो मणिपुर में। कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। इंडिका की रचना जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो इंडिका की अगर हम बात करते हैं तो ये मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। इंडिका की रचना किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। सबसे अधिक अभिलेख किस संग्रहालय में संग्रहित है? मतलब ऐसा कौन सा संग्रहालय है जिसमें सर्वाधिक अभिलेख है? अभिलेख है ना, तो ये है आपको मैसूर संग्रहालय में। कहां पे? तो मैसूर संग्रहालय। नालंदा विश्वविद्यालय की पुनरुत्थान किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो बनाने वाला था कुमारगुप्त था, लेकिन इसको नष्ट किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। लेकिन पुनरुत्थान मतलब पुनः बनाने वाला जो है ये कौन है? धर्मपाल है। कौन है? धर्मपाल है। चोल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, तो चोल साम्राज्य के संस्थापक हैं विजयालय। कौन है? विजयालय। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में इब्न बतूता भारत कब आया था? तो इब्न बतूता बगल में जूता, जूता नंबर 1333 मतलब 1333 में आया था। और किसके शासन में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था। कौन आया था? तो इब्न बतूता आया था। संत निजामुद्दीन औलिया का संबंध किससे कटुतापूर्ण था? निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था कि जनाब दिल्ली अभी दूर है। किसको कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। किसको कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक है। मुगल शासक किसे शाहे बेखबर कहा जाता था? तो शाहे बेखबर की बात करते हैं तो ये बहादुर शाह प्रथम है ना। बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर कहा जाता था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो यह आया था 17 मई 1498 ईस्वी को। ठीक है। और इसको सहायता देने वाला कौन था? अब्दुल मनीद। इसका स्वागत किसने किया था? राजा जमोरिन। ठीक है। तो ये 17 मई 1498 हो जाएगा। पुर्तगाल ने अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला था? तो पुर्तगाल की बात करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने जो है 1503 में कोचीन में खोला था। कहाँ? तो कोचीन में। अब 1505 में फिर खोला था कहाँ? तो कुन्नूर में। कहाँ? कुन्नूर में। तो कोचीन और कुन्नूर 3 और 5। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध की बात करते हैं तो ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। बक्सर के युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में हुआ था। मीर कासिम के साथ जो है अवध का नवाब सुजाउद्दौला था। ठीक है। दिल्ली का सरकार शाह आलम द्वितीय था। ये तीनों सरकार था, तीनों मिल था। और उधर से कौन था? अंग्रेज था। अगला प्रश्न, बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो ये भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा। बहिष्कृत हितकर्णी, ये तो हो गया। अगला प्रश्न, विधवा आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो विधवा आश्रम की स्थापना की बात करते हैं तो ये डीके कर्वे के द्वारा जो है विधवा आश्रम की स्थापना किया गया था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा है वह 16 अगस्त 1932 में 1932 ईस्वी में किया गया था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। ठीक है। अब ये सांप्रदायिक पंचायत जो है रैमजे मैकडोनाल्ड का देन है। किसका है? रैमजे मैकडोनाल्ड का। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। वही जवाहरलाल नेहरू है जिन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन में
पूर्ण स्वाधीनता की मांग उठाया था। अगला प्रश्न, सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने प्रदान किया था? तो ये केना सरकार ने, ठीक है, केना सरकार के द्वारा जो है ये सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह का जो वर्णन है ये RNT रविन्द्रनाथ टैगोर के आनंद मठ पुस्तक में मिलता है। उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था? तो उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज की बात करते हैं तो इन्होंने जो है बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो आपको कब शुरुआत हुई थी, डेट के साथ बताना है। तो 28 जुलाई 1914 में, 28 जुलाई 1914 से 18 तक चला था। और उसके बाद जो है वर्साई की संधि हुआ 1919 में। वर्साई की संधि कब हुआ? 1919 में। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला, रिकॉर्ड नहीं होती, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला जो भाग है वो कौन है? मतलब सूर्य ग्रहण जब लगता है तो एक भाग दिखाई देता है जिसका नाम है कोरोना या क्रीट। क्या नाम है? तो कोरोना या क्रीट है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया था? प्लूटो की बात करते हैं तो ये 9वां ग्रह था जिसको जो है चेक गणराज्य की जो सम्मेलन हुआ था 2006 में, उसमें जो है इसको हटा दिया गया क्योंकि ग्रह का जो अनुपालन होता वो नहीं कर रहा था। पृथ्वी की गति कितनी प्रकार की होती है? तो पृथ्वी की गति की बात करते हैं तो 2 प्रकार की, एक परिभ्रमण, एक परिक्रमण। ठीक है, परिभ्रमण के कारण जो है क्या होता है? दिन और रात होता है, जबकि परिक्रमण के काल जो है समय में परिवर्तन होता है। अक्षांश व देशांतर की दृष्टि से भारत का स्थान किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। 10 डिग्री चैनल को जोड़ा जाता है, तो 10 डिग्री चैनल जो है लघु निकोबार को कार निकोबार से जोड़ा जाता है। लघु निकोबार को कार निकोबार से। बोमडिल्ला है ना, बोमडिल्ला जो दर्रा है, दर्रा किसको कहते हैं? 2 पहाड़ियों के बीच में जो सक्रिय रास्ता रहता है उसी को दर्रा कहते हैं। तो बोमडिल्ला जो दर्रा है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। समय इसमें कम देते हैं इसलिए ज्यादा रुकने की कोशिश नहीं करते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है हमारा यूपी है, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो बिहार की जनसंख्या कितना है? 10 करोड़ 40,99,452 है 2011 के अनुसार। जबकि हमारे भारत की जो जनसंख्या है वह कितना है? तो लगभग 121 करोड़ है ना। तो बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग अगर निकालिएगा तो 8.8% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8.8। मुस्लिम समुदाय हेतु पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना किसने किया था? किस अधिनियम द्वारा हुआ था? तो 1909। इसमें क्या किया गया था कि मुस्लिमों को जो है अलग निर्वाचन पद्धति होगा, जो कि क्या था? गलत था। तो 1909 में। संविधान सभा की पहली बैठक, देखिए पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946, ये दूसरी हुआ था, ये तीसरी हुआ था। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। पहला में जो है अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरा तीसरा में जो है परमानेंट सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कि प्रस्तावना में अब तक कितना बार संशोधन हुआ है? तो प्रस्तावना की बात करते हैं तो अब तक जो है 1 बार मात्र संशोधन हुआ है। और कौन सा संशोधन हुआ है? तो 42वां संशोधन हुआ है 1976 में, और जिसमें जो है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को ऐड किया गया है प्रस्तावना में। ठीक है, तो ये था हमारा अगला प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय आय का पता किसने लगाया था? तो राष्ट्रीय आय का पता जो है हमारे दादा भाई नेहरू ने लगाए थे। इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जो है अंग्रेजों के द्वारा हमारे भारत से धन का निष्कासन किया जा रहा है। ठीक है, और इन्होंने जो है प्रति व्यक्ति जो आय निकाला था वो मात्र 20 रुपया। कितना रुपया? 20 रुपया। ठीक है, तो ये पता किसने लगाया था? तो दादा भाई नेहरू के द्वारा।
ठीक है, तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज। आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।